एक महिला जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये रोती हुई है। इनके पति का नाम मोहम्मद मिंसार। ये अपने गांव से 30 बच्चे को, वैसे बच्चे को जो मदरसे में पढ़ाई करते हैं और कहीं और जाकर देश के अलग अलग कोनों में पढ़ते हैं। इनके पति मोहम्मद मिंसार अपने गांव से 30 बच्चे को लेकर निकले और उस बच्चों का एडमिशन था हैदराबाद के मदरसे में। घर से निकले ठीक ठाक, जैसे ही वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं, आरपीएफ की टीम आती है और उन 30 बच्चों के साथ इनके पति को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार किए हुए आज 5 दिन हो चुके हैं और इस 5 दिन के अंदर न तो बच्चे से घर वालों का कांटेक्ट हो पाया है, न इनके पति से जो गार्जियन बनकर गए थे किसी का कांटेक्ट हो पाया है। कहने का साफ मतलब, वो सारे बच्चे मुसलमान थे जो मदरसे में जाकर पढ़ाई करते थे। वैसे बच्चों को आज के वक्त में देश में अलग अलग स्टेशनों पर रोका जाता है और जो साथ में ले जाने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और उसके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आप बच्चों की तस्करी करते हैं। आप बच्चों को चाइल्ड लेबर वाला भी दर्ज किया जाता है कि बच्चों को ले जाकर कहीं काम करवाते हैं या फिर बच्चों का आप यौन शोषण करवाते हैं। ये जहां मैं मौजूद हूं, ये जगह है झारखंड का गोड्डा जिला। गोड्डा जिला का एक प्रखंड है बसंतराय। बसंतराय प्रखंड में आने वाला गांव शाहपुर। देख लीजिए महिलाओं को। इनके आपके भी बच्चे थे चाची? आपके भी बच्चे थे? कितने साल का आपका बेटा? क्या साल रोज? 10 साल। आप तोरो? 10-12 साल। तोरो? मेरा 12 साल। 12 साल। आपका? 12 साल। आपका? एक बच्चा है 12 साल का, 14 साल का। एक बच्चा है 12 साल का। एक बच्चा है 10 साल का बच्चा है। आपका? 12 साल। 12 साल। कितने बच्चा? एक। आपका? 12 साल। 12 साल। तोरो? हमरो 12-13 साल और तोरो? 10 साल। 10 साल का। आपका? 12-13 साल। आपका? 10 साल। अभी बताइए, सारी महिलाएं रो रही हैं। इन्हें अपने बच्चे की फिक्र है क्योंकि आज 5 दिन हो चुके हैं। बच्चे को ये लोग पढ़ने के लिए मदरसे में भेजे थे। होता क्या है कि बाहर जाकर बच्चे ठीक तरीके से गांव में खेलते धूपते हैं तो वहां जाकर पढ़ाई लिखाई कर लेंगे। बच्चे थोड़े लाइन पे आ जाएंगे, बच्चे कुछ सीख लेंगे, उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी बदल जाएगी, संवर जाएगी। यही सोचकर गार्जियन जो है अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं। और ये चीज़ें ऐसा नहीं कि अभी पहली बार शुरुआत हुई है, ये चीज़ें बहुत अरसे से होती आ रही है। यूपी में बड़े बड़े मदरसे हैं, एमपी में मदरसे हैं, गुजरात में मदरसे हैं, महाराष्ट्र में मदरसे हैं, आंध्र प्रदेश में मदरसे हैं, केरला में मदरसे हैं, चेन्नई में, तमिलनाडु में मदरसे हैं। जहाँ भी बड़े बड़े मदरसे, अच्छे अच्छे मदरसे होते हैं, उस मदरसे में खास करके यूपी के, बिहार के, झारखंड के बच्चे जाकर पढ़ाई करते हैं और वो साल में जब एक बार छुट्टी होती है तो घर वापस आते हैं। ईद के बाद फिर से बच्चों को मदरसे में भेजा जाने का काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक ईद के बाद अब मदरसे खुलने लगे थे। यहाँ से 30 बच्चे को लेकर जो है इनके पति निकले और रास्ते में आरपीएफ ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया। और आज 5वें दिन किसी बच्चे से, आप लोगों का बच्चे से, किसी से, गार्जियन से कोई बात हो पाया? कोई बात हो पाया है? नहीं हो पाया है। इन लोगों को पता नहीं कि पुलिस उनके साथ क्या कर रही है। इन लोगों को पता नहीं है कि इनके पति जो साथ में गए हुए थे, हैदराबाद में ही वो काम करते थे, गांव से जा रहे थे। लोगों को लगा कि बच्चे का एडमिशन तो मदरसा तो पता ही है, वहाँ जाके सिर्फ पहुँचा देना है, लेकिन रास्ते में ही इनके पति और इन गाँव वालों के बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब यहाँ पर 2 सवाल उठता है। रफ़ी साहब ज़रा सा 1 मिनट आइएगा, मैं आपसे बात करूँगा। गाँव के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, शिक्षक हैं, इन चीज़ों को आप हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बच्चों के साथ जो चीज़ें हुई, बिल्कुल ये तो साफ है कि बच्चे मुसलमान हैं, बच्चों के सर पे टोपी है, बच्चे कुर्ता पाजामा पहने हुए हैं, वो मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को इन चीज़ों से बहुत दिक्कत है। ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। 4 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो चलाई थी और वो वीडियो भागलपुर ज़िले का। वहाँ पर क्या हुआ था कि पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल पर 15 बच्चे को और मौलवी साहब को गिरफ्तार किया गया था। जिस तरीके से मौलवी साहब को ऐसे खींच कर ले जाया गया, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़े मुजरिम है, उन्होंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। ऐसे टारगेट किया जाता है लोगों को। कोई छोटी मोटी संगठन होती है, कोई कहती है कि मेरे संगठन का नाम है बचपन बचाओ संगठन, कोई कहती है कि मैं चाइल्ड को जो है सेफ रखने के लिए ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं। अब क्या हमारे देश के अंदर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य अगर पढ़ने के लिए जाएंगे, लोग नहीं, मुसलमान के बच्चे या मुसलमान या कोई मौलवी साहब, तो उनके साथ क्या ऐसा व्यवहार होगा? ये मेरा पहला सवाल। क्या अपने देश के अंदर लोगों को घूमने की आज़ादी नहीं है? क्या हमारे देश के बच्चे, हमारे गांव के बच्चे दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरे राज्य में जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते? ये भी एक बड़ा सवाल है।
लेकिन जिस तरीके से नफ़रत की जो है हवा बह रही है हमारे देश में, उस चीज़ को ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। लोग यहीं उसी चीज़ को टारगेट करते हैं। रफ़ी अमीन साहब, सबसे पहले तो ये कि ये बच्चे गए, इनकी कोई गलती नहीं है, गार्जियन गरीब लोग हैं, वहाँ भेजते हैं बच्चों को, खर्च वगैरह नहीं लगता है, काफ़ी लोग डोनेट करते हैं, डोनेशन से मदरसा चलता है, सभी जानते हैं, और माँ बाप की को एक ये भी हो जाता है कि बच्चे साल भर रहेंगे, कुछ सीख कर आ जाएंगे। दूसरी चीज़ कि हमारे इलाके में भी ढेरों मदरसे हैं, लगभग हर गांव में तो नहीं, हर 2-3 गांव के बाद एक बड़े बड़े मदरसे मिलेंगे, 25 से 30 मदरसे। अगर चाहें तो ये सारे बच्चे यहाँ पर भी तालीम हासिल कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन को भी लगता होगा यहाँ पे कि बच्चे अगर नज़दीक में रहेंगे तो हर 1 महीने में 1.5 महीने में आ जाएंगे भाग के, ये भी सवाल होता है। इस वजह से भी गार्जियन वहाँ भेज देते हैं। एक चीज़ कि कैसे ये सब चीज़ों से जो आपकी चीज़ें हुई, तो बच्चों को जो है आपने जिस तरीके से अभी आधार कार्ड ये कार्ड सब लेकर यहाँ पर खड़े हैं, बच्चे को जब यहाँ से भेजा जाता है तो क्या कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर बच्चों का एफिडेविट हो जाना चाहिए, थाने से प्रमाणित होना चाहिए, पंचायत से प्रमाणित होना चाहिए? ये सब चीज़ों के ऊपर आप लोग थोड़ा सा अगर अवेयर करें लोगों को तो कहीं ना कहीं इन परेशानियों से बच पाएंगे। हाँ बिल्कुल अबुलेश जी, ये बात तो सत्य है कि जब मुसीबत में पड़ते हैं लोग तो समस्या को हल करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अगर उसी का निदान पहले से, जैसे कल एक हमारे प्रतिनिधि जनाब इनामुल हक साहब हैं, उन्होंने 2 बच्चे का सर्टिफिकेट बना के भी दिया जो कि पटना में पकड़े गए हैं। तो उस हिसाब से लगना ये चाहिए कि ले जाने से पहले तैयारी होनी चाहिए, चाहे वो एफिडेविट के रूप में हो या फिर और जो भी प्रक्रियाएँ हो, पहले से करके ले जाना चाहिए उनको। लेकिन होता यही है और हर साल मामला ये आता है, हर साल गिरफ्तार होता रहता है, और मामला वही होता है कि पूरे परेशानी के साथ फिर मसले हल भी होते हैं। लेकिन आज तो हमारे गांव के ऊपर समझिए कि एक मुसीबत ही है, 30 बच्चे एक गांव से होना, ये तो बहुत ही दुखदाई घड़ी है। तो अब ज़्यादा हम क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज़ मैं अवेयर कर दूं कि सावधानी यहाँ से भी आप बरत सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें चलती रहेंगी, बच्चे बाहर पढ़ने जाते रहेंगे। एक अवेयरनेस ज़रूरी है, एक सावधानी ज़रूरी ये है कि जितने लोग बच्चे को अपने भेज रहे हैं, कम से कम उसके गार्जियन एक ऐसा एफिडेविट बच्चों के नाम से बनवाएं कि मेरा नाम ये, मेरा बच्चा इस गांव का है, मैं इसे स्वेच्छा से पढ़ने के लिए यहाँ पर भेज रहा हूँ और हम लोग ही भेज रहे हैं। अगर ये चीज़ प्रमाणित कर दी जाए, एफिडेविट एक बना दिया जाए, तो ये सारी परेशानियाँ, क्योंकि अभी जो है लोग आरपीएफ के लोग यही खोज रहे हैं। पटना में जितने बच्चे गिरफ्तार हुए, यहाँ से गार्जियन उनके गए, एफिडेविट लेकर गए, प्रमाणित करके गए कि ये बच्चों की पुष्टि करवाइए, ये कहाँ के लोग हैं, ये सारी चीज़ें। और अब दूसरी चीज़ है, जिस इलाके से हम लोग आते हैं, इस इलाके में पिछले 5 दिन के अंदर 30 यहाँ के, 15 वहाँ के, 45 बच्चे। कोई भी लोग क्या इलाके में एक भी वैसे लोग नहीं हैं जो इन लोगों की परेशानियों को समझने के लिए, इन बच्चे लोगों को छुड़ाने के लिए, इन बच्चे लोगों के हालचाल को जानने के लिए एक भी लोग आगे नहीं आए हैं। न तो कोई संगठन आगे आया है, न तो कोई लोग आए हैं। हाँ, खुद में कहने के लिए ढेरों वैसे लोग होंगे जो खुद को बड़ा कहते होंगे, खुद को रहनुमा कहेंगे, खुद को मसीहा कहेंगे, खुद को समाज का रहबर कहेंगे, लेकिन ऐसी मुसीबत की घड़ी में इन्हें कोई पूछने वाला तक नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं अपील करूँगा इस क्षेत्र के लोगों से, गोड्डा के बसंतराय, गोड्डा का महगामा, भागलपुर का सनहौला, बांका जिला का धुरैया प्रखंड, ये 4 प्रखंड के जितने भी रहबर हैं, जितने भी रहनुमा हैं, कि आप लोग अगर समाज के लिए अच्छा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी मुसीबत की घड़ी में आपको इन लोगों के साथ आना चाहिए था। आपको इन लोगों के कम से कम आकर दर्द को साझा करना चाहिए था। टीम तो काम कौन कर रही है पता है? इलाके के तो कोई लोग एक्टिव है नहीं। पटना में जो काम कर रही है वो रहमानी 30 की टीम काम कर रही है, इमारत सरिया की टीम काम कर रही है, ये सारे लोग काम कर रहे हैं। कम से कम उन लोगों से एक बार राब्ता तो कीजिए, उन लोगों को हौसला हिम्मत तो दीजिए। आपसे और कुछ नहीं चाहते हैं वो लोग, आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे वो लोग, आपसे वक्त भी नहीं मांग रहे वो लोग। अगर आप उन लोगों से कांटेक्ट में रहेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि मैं जिनके लिए काम कर रहा हूं वो हमारे टच में हैं, उन्हें भी फिक्र है बच्चों की। बच्चे आपके, फिक्र करने वाला कोई और लोग। वो तो शुक्र है उन लोगों का कि वो लोग कौम के लिए इतना सोचते हैं, वो लोग इतना समझते हैं कि बच्चों के साथ परेशानियां, इस वजह से वो लोग आगे आ रहे हैं। बाकी हैदराबाद के बच्चों का अपडेट क्या है अभी तो यही है, जैसा कि वहाँ अब्दुल गफ्फार मौजूद है, तो 30 बच्चे में करीब 18 बच्चे से तो बात हो पाई है उनसे, 1-2 बच्चे से बात कराई गई, और बाकी जो 12 बच्चे हैं उनका कुछ अता पता ही नहीं है, कहाँ रखा गया है, किस हाल में है।
और एसपी महोदय सुनने में आया, जैसा वो बताया कि वहाँ के एसपी आए थे मदरसा जांच के लिए, जांच करके पुनः वापस गए। आज रिलीज करने की बात थी, लेकिन अभी तक तो रिलीज वाली कोई सूचना नहीं है, यानी सोमवार के दिन का, कि आज हो सकता हो कि कोर्ट में पेशी किया जाएगा बच्चों को और फिर रिलीज कर दिए जाएंगे। ये कहने की बात है, ये कहा जा रहा है जी। अभी तक वहाँ इनके पति जो सबके बच्चों के गार्जियन थे, इनके पति, इनसे किसी की मुलाकात नहीं हो पाई। किसी से मुलाकात नहीं अभी तक हुआ। कहाँ रखा गया है, रखा है नहीं रखा, वो कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं, किधर है या नहीं है कुछ भी नहीं मालूम है। वहाँ जो इमरान नाम करके है उसको भी नहीं मालूम है कि बच्चा कहाँ है या नहीं है। वो भी जेल में था, वो अभी बाहर निकला है। उनको भी गिरफ्तार किया? हाँ, उसको भी गिरफ्तार किया था, मगर उसको अभी पता नहीं इसका कहाँ है या नहीं। एक क्या नाम है उसका, आपका भगना का नाम, वसामा भी है उसके साथ में, मिनसार के साथ में, वो भी नहीं है। वो दोनों साथ आदमी जो गार्जियन के तौर पे गए थे, उन लोगों का कोई पता नहीं। वो एक लोग मिले हैं, सिर्फ एक ही लोग मिले। हाँ, एक लोग मिले, उसके बाद फिर मिला ही नहीं। मैं खाली वो बता रहा है कि फलना जगह है, फलना जांच में जा रहा है, ये सब खाली बता रहा है कि आज कोर्ट जाएगा, वहाँ जो फैसला आएगा उसके बाद फिर वहाँ से छोड़ के बच्चा को फिर वापस आएगा, थाना तक फिर पहुँचाएगा, फिर जाएगा। चलिए मुखिया जी, आप भी कुछ कहेंगे, क्योंकि गांव के सबसे बड़े जिम्मेदार तो आप ही हैं, और आपने क्या कुछ कोशिशें की, क्या कुछ इनका दर्द बांटा, जरा बताएं तो। देखिए, हम लोगों का जैसे कि मुखिया का सर्टिफाइड कॉपी, इसमें जो प्रतिवेदन जो दिया जाना चाहिए, तो 2 बच्चे का जो वहाँ से मांगा, तो हमने उसको व्हाट्सएप पे भेज के, मुबारक का एगो पटना के लिए, एगो मुबारक का था लड़का, एगो जफीर का पोता था, हमने भेज दिए। तो गार्जियन को भी चाहिए कि जब ऐसा चल रहा है तो हमने मुखिया से सर्टिफाइड करा के और पास में लेके लेटर पेड पे करा के और हम साथ में लेके भेज दें। तो पहले तो गार्जियन को चाहिए कि कागज़ का ज़रूरी है तो हम ले लें, क्या कि हम लोग देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और एक चीज़, अभी जो ये बच्चे लोग वहाँ फंसे हुए हैं, उन लोगों में से किसी से बातचीत हुई आपकी? हमसे बातचीत नहीं कोशिश की आपने बात करने? जैसे कि हबीब दुकानदार है, इस जगह आए और हम लोग जब पूछते हैं तो बोल रहे कि काम जारी है, अब जो 1-2 घंटा में आज छूट जाएगा, कल छूट जाएगा। लेकिन कोर्ट का मामला जहाँ FIR हो गया तो ऑटोमेटिक है, पहले बेल कराएगा, उसके बाद ही बच्चा रिलीज होगा। हम लोग ये जान रहे हैं, लेकिन ये तो बोल रहा है कि अभी छूट जाएगा, कल छूट जाएगा, तो हम लोग वही सुन रहे हैं। बिल्कुल, ये अपडेट है। और बस आप लोगों से एक विनती, एक गुजारिश, एक निवेदन कि पहली कोशिश तो आपको ये करनी है कि आपके क्षेत्र में जिस इलाके से आप बच्चों को भेज रहे हैं, ढेरों मदरसे हैं, आपके डोनेशन से चलते हैं, आप ही उसमें मदद करते हैं, तो पहली कोशिश ये कीजिए कि बच्चों को यहाँ पढ़ाइए। और अगर आप बाहर भी भेज रहे हैं तो पूरी जो तैयारी के साथ, फुल तैयारी के साथ आपको बच्चों को भेजना है, क्योंकि वक्त आपके साथ नहीं है, लोग आपके साथ नहीं हैं। आप जब मुसीबत में पड़ जाएंगे तो कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं है। अगर होता तो ये 5 देख रहे इतनी सारी महिलाएं, इनके बच्चे आज मदरसे में पढ़ रहे होते, ना कि जेल की सलाखों में होते, ना तो शेल्टर होम में होते। ये सारे बच्चों की माँ हैं और जिनके बच्चे शेल्टर होम में हैं। ये भीड़ मैंने आपको दिखाने की कोशिश की और आपको थोड़ी सी जगाने की कोशिश की कि थोड़ा सा बस अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। वक्त की नज़ाकत यही है कि आपकी समझदारी, आपकी सतर्कता ही आपको बेहतर कर सकती है, वरना फिर जो हालात आपके बन रहे हैं ना, वो उसका जिम्मेदारी भी कोई लेने वाला भी नहीं मिलेगा। बाकी वीडियो को साझा कीजिए। अगर कुछ जिम्मेदार लोग हैं, चाहे हैदराबाद के लोग हैं, उन तक मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को पहुंचाऊं। और उन लोगों से भी निवेदन कि आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहें और हम लोगों की, हम एक गरीब, हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मदद को आगे आए। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करने से मत चूकिएगा, दूर तक फैलाइएगा। और आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल लैश ईरम। जय हिंद।